अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सबको वेलकम है। व्यूवर्स आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है ना टॉपिक है, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। के साइंस जो है ना, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड के स्टूडेंट्स, आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इसके अंदर साइंटिस्ट जो है ना अकेला सब प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व कर नहीं सकता, एक अकेला साइंटिस्ट। तो वो क्या करते हैं, इसलिए जो है ना डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होते हैं ना, जो मुख्तलिफ फील्ड्स के शोबों के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। इस टीम वर्क को कहते हैं कोलैबोरेशन। ठीक है व्यूवर्स, ये जो पहला जो पैराग्राफ है ना 4-5 लाइनों का, उसमें यही लिखा हुआ है कि फिर उस टीम वर्क के आपस में करने टीम वर्क जो है ना आपस में एक ही साथ काम करने को कहते हैं कोलैबोरेशन। और जब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स मिलकर काम करें तो उसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। यानी जैसे हो गया बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह, इन सब के जो एक्सपर्ट्स हैं ना वो मिलकर अगर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। ठीक है व्यूअर्स, अब जो है ना ये चीज़ समझ लेते हैं कि कोलैबोरेशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती है ना, जो पेचीदा किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें जो है ना डिफरेंट एक्सपर्ट्स की जो है ना डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की जो है ना ज़रूरत होती है, उनके नॉलेज की ज़रूरत होती है। डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट के नॉलेज की हमें ज़रूरत होती है। कोलैबोरेशन की वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स हमारे जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा हमें बेहतर जो आइडियाज़ होते हैं ना वो मिल सकते हैं। हमें जो स्ट्रॉन्ग किस्म के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो मिल सकते हैं। तो इस यानी टीम वर्क जो है ना साइंस को मज़ीद से मज़ीद पावरफुल बनाती है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक सबसे पहला यहाँ पे एक हमने पैराग्राफ दिया हुआ है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ना एक बहुत फेमस साइंटिफिक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद हम देख लेते हैं कि ह्यूमन जीन्स को जो है ना ह्यूमन जीन्स का एक कंप्लीट मैप बनाना। या ये प्रोजेक्ट जो है ना 2003 में कंप्लीट हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मुकम्मल जो है ना जीन्स का एक मैप बनाया गया था, जिसमें इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने ना मिलकर काम किया था। डिफरेंट एक्सपर्ट जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्ट की हेल्प से जो है ना साइंटिस्ट को ह्यूमन डिजीज को समझने में ना बहुत हेल्प मिली थी। इस प्रोजेक्ट को की हेल्प से क्या हुआ था कि साइंटिस्ट को जो इंसान के अंदर जो बीमारियां होती हैं ना उसको समझने में बड़ी हेल्प मिली थी। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिसर्च व्यूअर्स, क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज रिसर्च जो है ना एक ग्लोबल जो प्रॉब्लम होती है ना, ग्लोबली प्रॉब्लम्स, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नाम है। डिफरेंट एक्सपर्ट्स मिलकर जो है ना ये रिसर्च करते हैं और जो ग्लोबली जो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो होते हैं, या फिर जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट, और इसके अलावा सोशियोलॉजिस्ट, ये सब मिलकर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करने की प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे दिया हुआ है मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च व्यूवर्स क्या होता है, स्टूडेंट्स, मेडिकल फील्ड जो है ना, मेडिकल फील्ड में भी टीम वर्क जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर कैंसर के बारे में कोई रिसर्च की जा रही है ना, तो इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स मिलकर काम करेंगे। जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कैंसर के जो कंसल्टेंट होते हैं, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं। फिर इस तरह से बायोलॉजिस्ट, फिर बायोकेमिस्ट, फिर जेनेटिस्टिक्स, फिर फार्माकोलॉजिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, ये सारे मिलकर जो है ना काम करते हैं एक ही बीमारी पर। तो इन सब फील्ड्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। तो क्योंकि मेरे लेक्चर जो है ना ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ लेंथ ही ना हो, तो मैं एक-एक चीज़ को फिर से हर लेक्चर में फिर एक्सप्लेन जो है ना नहीं करना चाहती। तो आपको अगर किसी चीज़ का समझ नहीं आया, आप पिछले लेक्चर्स देख लीजिए, जिसमें मैंने इनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक डिजीज़ को ढूँढते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट बनाते हैं, उसका इलाज बनाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे दिया हुआ है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, आजकल जो है ना रोबोट्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत फेमस है, आपको पता होगा। उसका भी यहाँ पे एक टॉपिक इन्होंने आपकी बुक में दे दिया है, बिल्कुल ये लेटेस्ट टॉपिक है। इन फील्ड्स में जो है ना क्या होता है, इन फील्ड्स में भी डिफरेंट जो साइंसेस होती है ना वो मिलकर काम करती हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी। इसी कोलैबोरेशन की वजह से जो है ना एक स्मार्ट जो है ना रोबोट्स बनते हैं। इस तरह से मशीन का जो लर्निंग सिस्टम होता है वो इम्प्रूव होता है, या फिर व्हीकल्स वगैरह या फिर जो गाड़ियाँ होती हैं वो बनती हैं इसी प्रोसेस के ही थ्रू, रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही थ्रू। तो उसके बाद भी बस बात की गई है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्टूडेंट्स, स्पेस रिसर्च भी एक जो है ना टीम वर्क का बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे नासा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये डिफरेंट एक्सपर्ट जो है ना
हाँ, एक ही साथ ये डिफरेंट एक्सपर्ट्स को एक ही साथ लाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्ट्रोफिजिक्स एक्सपर्ट्स जो होते हैं या फिर इंजीनियर, बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर। तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता हो, जैसे कि नासा। यहाँ पे हम देख लेते हैं उनको। नासा जो है ना, ये एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करती है, ये स्पेस जो इस दुनिया से बाहर की जो स्पेस है ना, ये उसमें रिसर्च करती है। ये बाहर जो है ना, दुनिया से बाहर रॉकेट्स वगैरह भेजती है। ये प्लैनेट्स पे स्टडी करती है। जैसे दुनिया के बाहर जो एक सोलर सिस्टम इन लोगों ने लगाया है, ये जो है ना, ये सारा ये काम जो है ना नासा कर रही होती है। नासा जो है ना, स्पेस और यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स है ना, दुनिया और दुनिया से बाहर, इनके सीक्रेट्स को ना डिस्कवर करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक लफ्ज़, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन व्यूअर्स क्या होता है, ये देख लेते हैं कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन, इसके ऊपर जो स्पेस में बना हुआ एक ह्यूज लेबोरेटरी स्टेशन है। यानी ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, ये जो स्पेस में जाते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये स्पेस के अंदर रिसर्च करते हैं। इस प्रोजेक्ट में जो है ना, मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करते हैं। ज़मीन के अंदर जो है ना दुनिया कैसी है और ज़मीन के बाहर दुनिया कैसी होती है, ज़मीन के अंदर जो है ना इंसानी जिस्म कैसा रहता है, या ज़मीन के बाहर जो है ना इंसानी जिस्म कैसा होता है, इस चीज़ को समझते हैं। फिर एस्ट्रोफिज़िक्स का यहाँ पे जो है ना एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है। एस्ट्रोफिज़िक्स यानी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर जैसे स्टार्स हो गए, या फिर मून, सन, प्लैनेट्स या गैलेक्सीज़ होती है ना, इस चीज़ को एस्ट्रोफिज़िक्स में स्टडी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्पेस एक्सप्लोरेशन में आती हैं। ठीक है व्यूवर्स, आज का आपका जो टॉपिक है वो इतना ही था। चलो इस फिगर को देख लेते हैं। वैसे इस फिगर में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। यहाँ पे एक जो है ना एक तस्वीर है जिसके अंदर एक इंसान को और एक रोबोट जो होता है ना, एक मशीन होती है, उसको आमने-सामने दिखाया गया है। फिर इन दोनों का जो आपस का इंटरेक्शन है ना, वो चीज़ दिखाई गई है कि जो इंसान और मशीन के दरमियान जो है ना, ये आपस में कोलैबोरेशन कर रही है। ये कोलैबोरेशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसका जो मकसद है ना, वो ये है कि व्यूअर्स, ये फिगर एक रोबोटिक और एआई की तरक्की को ज़ाहिर कर रही है कि जो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और न्यूरोस्पेस जैसे जो है ना मुख्तलिफ शोबों के मिलने से मुमकिन हुई है ना, ये उस तरक्की को ज़ाहिर कर रही है। तो आज का जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। आप इसको लॉन्ग के लिहाज से देख लीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, पिछले जो टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं होते, तो वो मैंने आपको बता देती होती हूँ। तो आज का ये टॉपिक आपका लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको देखिएगा। और ये शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे पहला जो चैप्टर होता है उसमें से शॉर्ट एमसीक्यूज़ आते होते हैं, लाज़मी आते होते हैं, तो वो जो है ना आप अच्छे से देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का लेक्चर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ मेरी इन वीडियोस को भी शेयर करें ताकि सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ वीडियो को पूरा देखने के लिए।